आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल हब मैथ इंग्लिश पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं डीएलएड थर्ड सेमेस्टर मैथ का पेपर आप लोगों का 13 तारीख को लगा हुआ है। जिन लोगों ने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, जिन लोगों ने पढ़ भी लिया है, तो मात्र इस वीडियो को देखकर आप 14 से 15 नंबर आसानी से ला सकते हैं, जिससे आप बैक पेपर वगैरह से बच सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियो लास्ट तक देखना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि क्वेश्चन हम वही लेकर आए जो अभी तक पेपर में पूछे गए। हो सकता है यहाँ पर संख्याएं बदल दी जाएं, लेकिन पैटर्न का क्वेश्चन यही रहेगा। 100% आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे यहाँ से। तो ठीक है, चलिए बिना समय ख़राब किए आपको क्वेश्चन बताते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन हमने कॉपी पर लिख लिया, आपको इस वाले पेज पर हल कराएंगे, तो ये बात हमें समझ लेना। सबसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, लगभग हर एक पेपर में, हर एक चाहे प्रीवियस ईयर कोई भी पेपर उठा लेना, सब में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसको पहले ध्यान से समझ लेंगे ताकि एक नंबर यहीं से हमारा कवर हो जाए। सबसे पहले देखेंगे, यदि 5, 15, x एवं 105 का क्या निकालना है हम लोगों को, समानुपाती। तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो आज ऐसे तरीका इसका बताएंगे ताकि आज से जो है ऐसे सवालों को दोबारा समझने की ज़रूरत नहीं होगी। तो सबसे पहले देखेंगे 5 है, तो आप लोग पेपर में क्या करेंगे, 5 को ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। इसके तुरंत बाद हम लोग समानुपात की जब बात कर रहा है तो हम लोग लगाएंगे अनुपात। आगे 15 है तो 15 को लिख लेंगे एज इट इज जैसे लिखा हुआ है। फिर समानुपात का मतलब होता है 2 अनुपात के निशान लगा देना है, ठीक है। इसको हम लोग समानुपात बोलते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है, x, और इसके आगे क्या है, अनुपात में फिर लगाकर 100 हम लोग 5 लिख लेंगे। 100% एक क्वेश्चन ऐसा आएगा, तो प्लीज़ थोड़ा ध्यान से समझना। अब क्या करेंगे, 5/5 अनुपात जो 15 है, इसको हम लोग 5/15 भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये जो जहाँ पर समानुपात का निशान, वहाँ पर बराबर का निशान लगा लेंगे, और ये x बटे क्या हो जाएगा, 105। तो अनुपात का मतलब आप समझ रहे होंगे, जैसे x अनुपात 105 है, तो ये का इसको हम लोग x बटे 105 लिख सकते हैं, ठीक है। तो इतनी बात आप समझ रहे होंगे। अब क्या, बराबर का मतलब होता है हमेशा तिरछी गुणा। तो आप लोग जो है सबसे पहले 105 की गुणा 5 से कर सकते हैं, या 15 की गुणा भी x से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने 15 का पढ़ा, x बार पढ़ा, तो हमको क्या मिल जाएंगे, 15x, ठीक है। अब क्या करेंगे, 105 की गुणा अभी 5 से ना करिए, सबसे पहले आप लिख लेंगे 105 गुणे 5। हो सकता है कुछ कट जाए, क्योंकि वहाँ पर टाइम कम होता है, गुणा करने में समय खराब करेंगे। अब क्या, जब x का मान निकालेंगे तो आप लोग जानते होंगे जो गुणे में चीज़ें होती हैं वो कहाँ आ जाती हैं, बटे में। तो 15 कहाँ हमारा आ जाएगा, बटे में, ठीक है। 15 जो हमारा बटे में आ जाएगा। अब क्या करेंगे, देखेंगे 15 से क्या कुछ कट सकता है, तो 15 सत्ती 105 आप लोगों जानते होंगे। 15 सत्ती क्या, 105। अब क्या बचा हुआ है, 7 बचा हुआ है, गुणे में 5 बचे हुए हैं, तो x का मान हमारा क्या आ जाएगा, 7×5 35। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर। तो उम्मीद कर रहे हैं 100% एक ऐसा सवाल आएगा, इस बात की गारंटी ले सकते हैं। तो इस सवाल को अगर एक बार में नहीं समझ पाए हो तो दोबारा देखना, 100% एक ऐसा सवाल मिलेगा। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। सबसे पहले क्या, इसमें जैसी चीज़ें दे रखी हैं उनको वैसे ही हम लोग लिख लेंगे, बस इतनी सी बात ध्यान देना है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग दूसरा देखेंगे, साधारण ब्याज का। एक क्वेश्चन पेपर में आने ही आना है 100%, तो इसको समझेंगे थोड़ा आसानी से, कैसे हल करेंगे आइए देखते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन हम लोग पढ़ लेंगे क्या लिखा हुआ है, उसी तरीके से इसके मान भी लिख लेंगे। तो क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन दे रखा है 40,000। ये दशमलव के बाद जीरो जो होते हैं इनका कोई भी वैल्यू नहीं होती है, पेपर में लिखा हुआ था तो हमने लिख लिया है प्रीवियस ईयर में। 8 सही 1/2% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो आपको जो है साधारण ब्याज का सूत्र पता होना चाहिए क्या होता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, साधारण ब्याज, तो सबसे पहले देखेंगे ये जो हमारा मान दे रखा है, ये किसका मान दे रखा है, पी का। पी का मान दे रखा है, कितना है, पी का मान है 40,000। इसके बाद में वार्षिक ब्याज की दर यानी आर दे रखी है, 8 सही 1/2%। और इसके बाद में क्या दे रखा है, 4 वर्ष का समय, यानी टी बराबर क्या दे रखा है, समय को हम लोग टी बराबर हम लोगों ने क्या लिख लिया, 4 वर्ष। तो आप समझ गए हैं, वो पी का मान दे रखा था 40,000, दर हमारी दे रखी थी 8 से 1/2%। दर को हम लोग आर भी बोल सकते हैं, या आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, ठीक है। टाइम यानी समय को हम लोग टी बोलते हैं। ये हमारा कितना दे रखा था, 4 वर्ष।
कोई विशेष कठिन नहीं सवाल होता है साधारण ब्याज का। चक्रवृद्धि ब्याज थोड़ा कठिन भी होता है, लेकिन साधारण ब्याज के सवाल आप आसानी से कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, या तो साधारण ब्याज को एसआई बोल दीजिए, या तो आप हिंदी में भी लिख सकते हैं साधारण ब्याज। ठीक है, एसआई बराबर एक हमारा सूत्र होता है पीआरटी बटे में हमारा क्या हो जाता है 100। ये हमारा सिंपल सा सूत्र होता है, इसको एक बार पढ़ लोगे याद हो जाएगा, उम्मीद करते हैं। अब देखेंगे आप पी का मान क्या दे रखा है 40,000। पी का मान क्या है 40,000। और ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी दर जो हमारी है 8 से 1/2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखेंगे आप 8 दूनी 16 और 1 17 बटे क्या इसको लिख सकते हैं हम लोग 2। इतनी बात समझ रहे होंगे आप, उम्मीद कर रहे हैं। ठीक है, इसको जो चीज़ सही में लिखी हुई थी इसको हम लोगों ने ये 8 से 1/2% को हम लोग 17 सही 17/2 लिख सकते हैं। अब टी का मान क्या है 4 वर्ष, तो गुणे में हम लोग क्या लिख लेंगे, टी यहाँ पर है तो 4 लिख लेंगे, और इस पूरे बटे के क्या था नीचे हमारा 100। ठीक है, समझ रहे होंगे आप इतनी बात। अब क्या करेंगे, सबसे पहले 2 जीरो से 2 जीरो को इनको हम लोग काट देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, 2 से हम लोग 4 को काट सकते हैं, 2 दूनी 4। अब देखेंगे आप बचा क्या हुआ है 17 गुणे 2। तो सबसे पहले ये हमारे इधर कितने बचे हैं, 2 जीरो कट गए थे 400, और 17 दूनी क्या हो जाएगा 34। ठीक है, अब इनकी गुणा आपस में कर लेंगे, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो ऐसी गुणा करने में सबसे पहले 2 जीरो लिखे, इनसे कोई मतलब नहीं, इनको सबसे पहले लिख लेंगे लास्ट में। अब हम लोग कर लेंगे 4 की गुणा, 4 चक्कू 16 के 6 हो जाएंगे, हासिल 1 आएगा, 4 3 12 और 1 13। ये इसका क्या आ जाएगा, साधारण ब्याज हमारा क्या आया 4 चक्कू 16 के 6, 4 3 12 और 1 13, 13,600 इसका क्या आ जाएगा एसआई, यानी इसको साधारण ब्याज भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। उम्मीद कर रहे हैं आपको ये भी चीज़ समझ में आ गई है। तो जो भी चीज़ दे रखी होगी ज़्यादा रुपए में तो उसको पी मान लेंगे, या पी होते ही है वो, फिर दर हमारी आर हो जाएगी और समय हमारा टी हो जाएगा। सिंपल सा सूत्र है, साधारण ब्याज पीआरटी बटे 100। बाकी कैलकुलेशन तो आप लोगों को आती होगी, कर ही लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद देखेंगे सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 बहुत ही दिख रहा होगा काफ़ी बड़ा सवाल है, लेकिन बहुत ही सरल सवाल है। ये 2023 ही पेपर में शायद पूछा गया था, तो इस तरीके के सवालों के लिए आपको तैयार हो जाना पहले ही कि इस तरीके के सवाल भी पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले इसको हम थोड़ा सरल तरीके से बताने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आप सवाल को देख लीजिए, a + b + c की पावर 2 + 2 ब्रैकेट में a + b + c की पावर, सॉरी ये ऐसे ही है, a - b - c प्लस का a - b - c की पावर 2। अब आप देखे होंगे, थोड़ा सा ध्यान से देखना, ये a² और प्लस का b², और इधर देखेंगे 2ab। तो आप देखेंगे किसका सूत्र बनना है, a + b की पावर 2 का। यही चीज़ यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना है। तो इसको आइए देखते हैं कैसे हल करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, तो देखेंगे हमने बताया है कि a + b + c की पावर 2, और यहाँ पर क्या है 2ab, और ये है a - b - c की पावर 2। तो इसको हम लोग a भी तो मान सकते हैं, a + b की पावर 2 हम लोग इसको लिख सकते हैं कि नहीं भाई, a² + b² प्लस का 2ab होता है। तो हमने इस पूरे की जगह पर a + b की पावर 2 लिख लिया। अब ध्यान से देखेंगे a का मान पूरे का क्या है a + b + c, तो इसकी जगह पर a की जगह पर लिखेंगे a + b + c। इतनी बात समझ रहे होंगे आप, उम्मीद कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसके बाद में जो है b का मान क्या है a - b - c। ठीक है, ये हमने b की जगह पर लिख लिया, और पूरे की पावर क्या हमारी है 2। ठीक है, अब क्या करना है, देखते हैं, जो कट रहे हैं उनको काट सकते हैं। b प्लस का है, माइनस का b है, इसको इसके घर भेज देंगे। c प्लस का है, माइनस का c है, इसको भी हम लोग इसको काट देंगे। ठीक है, अब क्या बचा हुआ है, आप देखेंगे खाली a और a बचा हुआ है। तो इसको हम लोग जब जोड़ेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा 2a की पावर क्या आ जाएगी 2। ठीक है, अब 2a की पावर 2 का मतलब क्या है, इसको हम लोग जब 2 बार लिखेंगे 2a × 2a, समझाने के लिए बता रहे, वरना डायरेक्ट भी बोल सकते थे 2 दूनी 4 4a²। अब क्या करोगे 2 की मल्टीप्लाई 2 से यानी 4, a की गुणा a से यानी a²। तो देख सकते हैं कितना बड़ा सवाल दिख रहा था, कितनी आसानी से हुआ है। तो यही चीज़ें वहाँ पर समझनी होंगी कि कैसे इनको हम लोग हल करेंगे।
कर रहे हैं आप 4 नंबर क्वेश्चन भी समझ चुके होंगे। अब देखेंगे 3 नंबर क्वेश्चन भी समझ चुके होंगे। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। इसको पहले समझना है, पहले अच्छे से पढ़ना है कि क्या बोल रहा है, क्या करना है। तो सबसे पहले आप देखेंगे 9x³ माइनस 45x² प्लस 71x माइनस 40 में 3x माइनस 8 से क्या करना है, भाग देना है। यानी इस वाली संख्या में जो है इससे हमको भाग देना है, फिर क्या बताना है, इसका भागफल और शेषफल। चलिए इसको करते हैं। सबसे पहले देखेंगे 3x लिखा हुआ है, यहाँ पर 9x³ है, तो कुछ ऐसी संख्या से गुणा करिए ताकि ये 9x³ कट जाएगा। तो हम लोग किससे गुणा करेंगे, 3x² से। ऐसा हम लोगों ने किस लिए किया, थोड़ा ध्यान से समझेंगे। 3 की गुणा जब 3 से करेंगे तो कितने मिलेंगे, 9। ठीक है, ये x 2 है, ये x 1 है, यानी x² की गुणा अगर x से करेंगे तो कितने मिल जाएंगे, x की पावर 3। समझ में आई बात इतनी। अब अगर 3x की गुणा तुम 3x² से कर रहे हो तो -8 की गुणा भी किससे होगी, 3x² से। तो माइनस के 8 3 कितने हो जाएगा, 24x²। इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी, उम्मीद कर रहे हैं। भाग में हमेशा ये शुरू से आप लोग जानते हैं घटाया जाता है, तो माइनस का निशान लगाएंगे तो प्लस माइनस दोनों चीज़ें क्या हो जाएंगी, कट जाएंगी। यहाँ पर माइनस तो यहाँ पर किसका निशान, प्लस का। अब आप जब इसको घटाएंगे तो क्या बचेगा, 5 में से 4 जब घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 1। और 4 में से जब 2 घटाएंगे कितने बचेंगे, 2। अब देखोगे 45 बड़ा या 24, तो 45 बड़ा, 45 के आगे निशान किसका, माइनस का, तो क्या लगाएंगे, माइनस। और साथ में क्या लिख लेंगे, 21x², क्योंकि x² साथ में। अब आगे वाली संख्या एक नोट कर लेंगे हम लोग, क्या है, 71x। ठीक है, इतनी बात आप समझ रहे होंगे, उम्मीद कर रहे हैं। अब किससे गुणा की जाए ताकि माइनस का 21x² कट जाए, तो देखेंगे माइनस के किससे गुणा करेंगे, 7 से, वो भी 7x से, क्योंकि x यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 1 होगी तभी तो 2 होंगे। तो -7x से जब गुणा करेंगे तो माइनस के कितने हो जाएंगे, 7 3 21x²। ठीक है, इसके बाद में क्या करेंगे, -8 की गुणा जब इससे करेंगे, माइनस के 8 7 56x। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमने बताया था भाग में हमेशा घटाते हैं, तो यहाँ पर अगर ये घटाने का निशान है तो यहाँ पर लगाएंगे प्लस, और यहाँ पर अगर घटाने का निशान है तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, यहाँ पर देखोगे माइनस के 7 की गुणा माइनस के 8 से होगी, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, 8 7 56, ये x जो होंगे प्लस के होंगे, तो यहाँ पर प्लस है तो किसका निशान, माइनस का। अब ये 21x² से ये प्लस, अब ये वाले निशान से कोई मतलब नहीं हमको है, ऊपर वाले जो नीचे हम लोगों ने लगाया इस वाले निशान से मतलब होता है, ये बात ध्यान देना है। ये माइनस का, ये प्लस का, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। अब इधर ये प्लस का, ये माइनस का, तो घट जाएंगे। तो 11 में से जब 6 घटाएंगे, 1 से 6 जाएगा नहीं, 11 से 6 घटाएंगे बचेंगे 5, और यहाँ पर बचेगा 6, 6 से 1 जाएगा, 6 से 5 जाएंगे तो 1 बचेगा, साथ में क्या उतारेंगे, x। अब आप देखेंगे 56 बड़ा या 71, तो 71 बड़ा, 71 के आगे प्लस है तो इसीलिए हमने इसको प्लस ही लिखा है। अब आगे क्या लिख लेंगे, माइनस के 40। ठीक है, इतनी बात आप समझ रहे होंगे। अब क्या करेंगे, अब ये 3x है, यहाँ पर 15 लाना है, तो आप लोग जानते होंगे प्लस 5 से गुणा कर दीजिए, 15 आ जाएंगे, 3 5 15x। और क्या करेंगे, माइनस का 8 है, ये प्लस का है, तो प्लस माइनस -8 5 40। ठीक है, अब भाग में घटाते हैं तो यहाँ पर जब प्लस के निशान तो माइनस, यहाँ पर ये माइनस है तो नीचे प्लस। अब देखेंगे जो हमने लगाया इस वाले निशान से मतलब रखते हैं, प्लस माइनस घर चले जाएंगे, माइनस प्लस 40 ये भी अपने घर चले जाएंगे, शेष क्या बचेगा, 0। ठीक है, ये हमारा क्या बचा है, शेष। समझ में आई बात, शेष 0 बचा है। और भागफल जो हमारा आया है वो क्या है, यहाँ पर ऐसे आप पेपर में भागफल लिख देंगे, बराबर में क्या लिख देंगे, 3x² माइनस के 7x प्लस 5, यही हमारा क्या आ जाएगा, भागफल। इस क्वेश्चन में हम लोगों ने काफ़ी टाइम ले लिया इस वजह से, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आता है आप पेपर में कर ले जाएं तभी आपके लिए महत्वपूर्ण होगा हमारा समझाना है, तो इसीलिए हमने थोड़ा टाइम लेकर इसको समझाया है। तो प्लीज़ अगर एक बार नहीं समझ पाए 2 बार देखिए, 1 नंबर या 2 नंबर में 100% ऐसा क्वेश्चन आता है, जहाँ तक तो 2 नंबर में आएगा, तो 2 नंबर चाहिए तो बहुत ही टाइम तो लगेगा ये थोड़ा, और इसको हम जल्दी भी बता सकते हैं, 1-2 मिनट में भी करा सकते हैं, लेकिन समझ में ना आए तो आपको क्या फ़ायदा है, इसीलिए हमने इसमें थोड़ा टाइम लिया। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं, उनको थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आपको पढ़ना है, क्या बना हुआ है, चित्र में बोल रहा है, जितना कठिन आपको चित्र दिख रहा है उतना ही सरल सवाल है। चित्र में बोल रहा है ओ वृत्त का केंद्र है, AP स्पर्श रेखा है, ये एक स्पर्श रेखा है, PA
इसकी जो लंबाई है, ये वाली जो है इसकी लंबाई हो जाएगी। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, पी ए की लंबाई ज्ञात कीजिए जहाँ ए स्पर्श रेखा है। बोल रहा है ए जो है एक स्पर्श रेखा है, पी ए की लंबाई यानी ये वाली जो हमको है लंबाई निकालना है। तो इसको पहले थोड़ा ध्यान से समझेंगे, पहले चित्र में समझ लेंगे फिर हल कराएंगे। आप लोगों को पता होना चाहिए, आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा, कोण के सामने वाली भुजा हमारी क्या होती है, हमेशा कर्ण। तो देखोगे कोण के सामने भुजा कौन है, ओपी, यही तो दिख रही है। ये वाली भुजा हमारी क्या हो जाएगी, लंब। और ये वाली भुजा, कोण के सामने वाली भुजा हमने बोला हमेशा कर्ण होती है, कभी भी बदलता नहीं, फिक्स रहता है। और ये वाली भुजा हमारी क्या हो जाएगी, इसकी लंब। और हमको निकालना क्या, आप लोग देख रहे होंगे तिरछी रेखा का मतलब कर्ण। ठीक है, इसको भी थोड़ा फास्ट करेंगे, थोड़ा जल्दी करेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा होगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, अब आप देख लेते हैं जो इसके मान दे रखे हैं उनको पहले देख लेंगे अच्छे से, क्या क्या इसके मान दे रखे हैं। तो कर्ण हमारा कितना दे रखा है, कर्ण देखेंगे आप कितना है, 13। तो कर्ण की जगह पर हम लोग क्या लिख लेंगे, 13 बराबर लंब क्या दे रखा है, 5। तो 5 इसकी जगह पर लिख लेंगे। हमको निकालना क्या है, आधार। कोई ज़रूरी नहीं है आपकी वहाँ पर ए पी पी ए ही माने, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वहाँ पर 13 का वर्गमूल आपको याद होना चाहिए 169 होता है, 5 का 25 होता है प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, अब 169 को यहीं पर रखेंगे, ये वाले 25 इधर आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे बराबर आधार स्क्वायर। 169 से जब आप 25 घटाएंगे तो बचेंगे आपके पास कितने, 144। भाई 9 से 5 घटाओगे 4 बचेंगे, 16 से 2 घटाओगे 14 बचेंगे। ठीक है, ये चीज़ें बताने वाली नहीं, इसीलिए थोड़ा फास्ट बोल रहे हैं। अब यहाँ से जब स्क्वायर हटाएंगे तो इसके ऊपर क्या आ जाता है, अंडर रूट। अब यहाँ पर जो स्क्वायर था वो खाली क्या बचेगा, आधार। अब ये 144 किसका वर्गमूल होता है आप लोग जानते होंगे, 12 का। तो आधार बराबर हमारा क्या आ गया है, 12। अब आधार हमारा इसमें है क्या, तो आधार इसमें हमारा क्या है, आधार जो है हमारा इसमें दे रखा है एपी। तो हमको किसकी लंबाई क्या निकालनी थी, पीए। पीए की लंबाई हमारी क्या आ जाएगी, पीए की लंबाई, इसको आधार की जगह पर पीए भी लिख सकते हो। पीए हमारा कितना आ जाएगा, 12। ठीक है, यही हमको बताना था। तो इसको थोड़ा ध्यान से समझ लिया होगा आप, उम्मीद कर रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमको जो है आधार निकालना था। ये वाला जो है जब आप इसको कुछ इस तरीके से बनाएंगे तो ये वाला जो है इसका क्या दे रखा है, कर्ण। कोण के सामने वाली भुजा हमारी कर्ण होती है, ये बात फिक्स होती है। ये हमारे लंब हो जाएगा, आधार यानी हमको ये वाला निकालना था। ठीक है, तो पी हमारा कितना आ गया, 12। अब आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आने की उम्मीद इस बार भी है। तो इसको जैसे बताएं वैसे समझना है। तो सबसे पहले आप देखेंगे क्या दे रखा है, एक छात्रावास में 300 छात्रों के लिए 15 दिन की राशन सामग्री उपलब्ध है। यदि अवकाश के कारण 200 छात्र घर चले गए हैं तो वह सामग्री कितने दिन चलेगी, हमको कुछ ऐसा इस क्वेश्चन में बताना है। तो कैसे करेंगे, थोड़ा ध्यान से करेंगे। सबसे पहले एक छात्रावास में 300 छात्र रहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक जगह पर लिख लेंगे हम लोग छात्र। ठीक है, क्या लिख लेंगे, एक जगह पर छात्र और एक जगह पर क्या लिख लेंगे, दिन। ऐसे समझाएंगे तो थोड़ा आसानी रहेगी। सबसे पहले कितने छात्र हैं, 300 छात्र हैं। तो पहले नंबर में 300 छात्र हैं। 300 छात्र जो है, 300 छात्र के लिए कितने दिन के लिए खाना था, 15 दिन के लिए। तो आप लोग क्या लिख लेंगे, 15 दिन। अब बोल रहा है क्या, यदि अवकाश के कारण 200 छात्र घर चले गए हैं। अवकाश के कारण जो है 200 छात्र अगर घर चले गए हैं तो 300 में से 200 अगर चले गए तो बचे कितने, 100 ही तो बचे। अब 100 छात्रों के लिए बोल रहा है तो कितने दिन चलेगी, तो हमको मालूम तो है नहीं, हमने इसको क्या मान लिया, x। ठीक है, अब थोड़ा समझना है। यहाँ पर देखोगे जब छात्र कम हो जाएंगे तो सामग्री जो है ज़्यादा दिन चलेगी। जब ज़्यादा दिन चलेगी तो हमेशा एरो का निशान क्या लगाते हैं, नीचे की ओर। अब क्या करेंगे, जब यहाँ पर
छात्र कम बचे हुए हैं तो हमेशा एरो का निशान किस तरफ लगाएंगे, ऊपर की ओर। बस यही बात ध्यान देना है, जब छात्र कम बचे हैं तो एरो ऊपर रहेगा, यहाँ पर देखोगे दिन बढ़ेंगे तो नीचे की ओर एरो। बस ये बात अगर समझ गए तो आसानी से क्वेश्चन अब आप हल कर सकते हैं। जब एरो ऊपर की ओर होगा तो हमेशा स्टार्टिंग करेंगे नीचे से, 100 अनुपात इसको क्या लिख लेंगे, 300। इतनी बात आप समझ रहे होंगे। जब एरो नीचे की ओर होगा तो जैसे लिखा हुआ है इसको ऐसे ही हम लोग लिखेंगे, 15 अनुपात में क्या लिख लेंगे, x। बस हो गया आपका सवाल। अब क्या करना है, इसको 100 बटे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 300। 2 नंबर में आया हुआ क्वेश्चन है तो थोड़ा ध्यान से समझना। इसको लिख सकते हैं 15 बटे x। अब कैसी गुणा, तिरछी गुणा। तो सबसे पहले तिरछी गुणा भी क्यों करोगे, 2 जीरो से 2 जीरो हम लोग काट देते हैं। x की गुणा अगर आप x से करेंगे तो x, 15 का पहाड़ा अगर 3 से पढ़ेंगे तो 45। तो यानी कितने दिन सामग्री चलेगी, 45 दिन। ये इस सवाल का क्या हो जाएगा, राइट आंसर। समझ रहे होंगे आप। एक चीज़ याद रखना है, जब दिन बढ़ेंगे तो एरो नीचे की ओर, जब छात्र कम होंगे तो एरो ऊपर की ओर। जब एरो ऊपर की ओर होगा तो 100 से स्टार्टिंग करेंगे, यानी नीचे से ऊपर की ओर। जब नीचे होगा तो ऊपर से नीचे की ओर। इतनी बात समझ गए तो आपको ऐसे क्वेश्चन जो है वहाँ पर रोकेंगे नहीं, आप आसानी से कर लेंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या दे रखा है क्वेश्चन। इसको थोड़ा फास्ट करने की कोशिश करेंगे क्योंकि टाइम ज़्यादा हो रहा है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे क्या लिखा हुआ है, फिर उसके बाद में क्वेश्चन को करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखेंगे क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है, 14 प्लस का 7x माइनस का x स्क्वायर प्लस x प्लस 3 से भाग देकर भागफल व शेषफल ज्ञात कीजिए। तो यही सवाल है सेम जैसे अभी हमने पिछली बार कराया था। इसको थोड़ा हम लोग जल्दी करेंगे और थोड़ा ध्यान से समझेंगे, ताकि अगर उस बार आप समझ नहीं पाएंगे तो इस बार आप जो है इसको आसानी से समझ भी सकते हैं। तो सबसे पहले जिससे भाग देना होगा उसको लिखेंगे। हो सकता है आपको कम दिख रहा हो, इससे थोड़ा एडजस्ट करिए। क्योंकि सबसे पहले क्या लिखेंगे, जिससे भाग देना है x प्लस हम लोग क्या लिख लेंगे, 3। और किसको भाग देना है, भाग देना है हम लोग 14 प्लस 7x प्लस x। इसको पहले सीरियल से लिखेंगे। तो सबसे पहले x स्क्वायर आएगा, प्लस के 7x आएंगे और प्लस के क्या आएंगे, 14। अब इसको हम लोग भाग दे देंगे। सवाल आप लोग समझ चुके होंगे, भागफल व शेषफल बताना है। हमने बोला हर एक सेट में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, तो अगर उस बार नहीं समझ पाए हो तो इस बार जरूर समझने की कोशिश करना। सबसे पहले यहाँ पर x है, यहाँ पर x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर बनाने के लिए किससे गुणा, x से। तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर। x का पहाड़ा जब x बार पढ़ेंगे x स्क्वायर, 3 की गुणा भी x से करनी होगी तो 3x। उम्मीद कर रहे होंगे आप समझ रहे होंगे इतनी बात। माइनस माइनस प्लस माइनस घर चले जाएंगे, ये प्लस के साथ हैं, ये माइनस के 3। इस वाले निशान से मतलब नहीं रहता है, जो हम लोग लगाते हैं उससे मतलब रहता है। 7 से जब आप 3 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 4x। आगे प्लस के क्या लिख लेंगे, 14। ठीक है, अब आप किससे गुणा करिए ताकि यहाँ पर 4x आ जाए। तो आप लोग जानते हैं 4 ही से जो गुणा करेंगे तभी तो 4x आएंगे, क्योंकि यहाँ पर x है। तो 4 की गुणा जब आप x से करेंगे तो कितने x आएंगे, 4x। 4 का पहाड़ा जब आप 3 बार पढ़ेंगे तो कितने मिलेंगे, 12। अब ये माइनस प्लस माइनस घर चले जाएंगे। 14 रुपये में से 12 रुपये घटाओगे तो 2 रुपये बचेंगे। यही आपका क्या हो जाएगा, शेष। समझ रहे होंगे आप इतनी बात हमारी। ठीक है, ये हमारा आ गया शेष। अब ये जो हमारा है भागफल है, भागफल क्या आ जाएगा, ऐसे वहाँ पर आपको एज इट इज लिखनी होंगी चीज़ें। तो ये आ जाएगा x प्लस 4। उम्मीद कर रहे होंगे आप समझ गए होंगे। पहला वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन जब आप दोनों समझने की कोशिश करेंगे तो 100% आप समझ जाएंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी थोड़ा ध्यान से समझना है। और YouTube पर हो सकता है किसी ने भी इस तरीके से ना बताया जैसे बताएंगे। बहुत सारे लोग इसका बहुत लॉन्ग मेथड बताते हैं, लेकिन हम आपको इस तरीके से बताएंगे, आपके 2 नंबर भी कवर होंगे और आप समझ भी जाएंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, इसके लिए आपको एक सूत्र याद कर लेना है, सिंपल सा। वो भी हम आसानी से आपको बताएंगे, कोई विशेष कठिन नहीं है। यहाँ पर अगर 2 साल बोल रहा है, यहाँ पर 3 साल दे दे, 1 साल दे दे, कुछ भी दे, आपको जो हम बताने जा रहे हैं वही तरीका लगाना है। तो सबसे पहले हमको बोल रहा है चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का क्या निकालना है, अंतर आप लोग जानते हैं घटाना। तो चक्रवृद्धि ब्याज को हिंदी में ना लिखकर इसको हम लोग इंग्लिश में लिख लेंगे CI, और साधारण ब्याज को हिंदी में ना लिखकर हमको इसको लिख लेंगे SI। ठीक है, अंतर बोल रहा था तो हमने माइनस लगा दिया। अब देखेंगे इसके लिए सूत्र क्या होता है। सूत्र होता है हमारा P और ब्रैकेट में
जब बात आर बटे में क्या हो जाएगा 100। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना है, किसी भी तरीके का कोई भी सवाल पूछे, कोई भी वर्ष दे, तो आपको करना कैसे, यहाँ पर 2 साल है, यहाँ पर अगर 3 साल दे दे तो पावर 3 लगा दोगे, 1 साल दे दे तो पावर 1 लगा देंगे, 2 साल दिया तो हम लोग पावर कितनी लगा देंगे 2। इतना कर लिया तो सवाल आपका यहीं से हो जाएगा। अब क्या करते हैं, पी का मान हमारा कितना है 10,000, तो 10,000 लिख लेंगे। आर का मान कितना है आप लोग देख रहे होंगे 10% है, तो यानी 10/100। उम्मीद कर रहे हो आप इतनी बात समझ रहे होंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, 10,000 को एज इट इज ऐसे ही लिख लेंगे, ठीक है। एज इट इज जैसे लिखा हुआ है इसको ऐसे लिखेंगे। अब ये पावर 2 बार है तो इसको पहले नंबर में 1 0 से 1 0 काट देंगे, 1/10 की पावर 2 बार, यानी इसको कितनी बार लिख लेंगे हम लोग 2 बार लिख लेंगे, 1/10 गुणे 1/10। उम्मीद कर रहे हो आप इतनी बात समझ रहे होंगे हमारी, ठीक है। अब 1 0 से 1 0 को घर भेज सकते हैं, 1 0 से इस वाले 0 को भी घर भेज सकते हैं। अब आप देखेंगे CI माइनस SI का अंतर हमारा क्या आ गया है 100, तो यही हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर। इतनी आसान भाषा में हमने समझाया है ताकि आप ऐसे सवालों को देखते ही तुरंत कर सकें। उम्मीद कर रहे होंगे आपको ये सवाल 100% समझ में आया होगा, और ऐसा सवाल ज़रूर आपको पेपर में देखने को मिलेगा। तो समय ना खराब करते हुए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं इस वाले क्वेश्चन को। तो इस वाले क्वेश्चन को थोड़ा हम लास्ट में कवर कराएंगे, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन को अभी नहीं देखते, आगे देखते हैं। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, चित्र में AB वृत्त को P बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा तथा कोण क्यों PR 80 अंश है तथा कोण PR क्यों 30 अंश है, तो कोण RPB का मान निकालना है। तो सबसे पहले जो कोण नहीं दे रखा उसकी जगह पर हम लोग मान लेंगे x। इसको कॉपी में हेल कर लेंगे क्योंकि जगह हमारे पास उपलब्ध है। तो सबसे पहले क्या करना है, ऐसे सवालों में अगर आपको कुछ भी नहीं याद आ रहा है तो सबसे पहले x लिख लोगे, प्लस का 80 अंश लिख लोगे और प्लस का 30 अंश लिख लोगे। इतना काम तो कर ही लोगे। बराबर में क्या लिख लेंगे 180 अंश। इतनी बात समझ गए आप। अब क्या करना है, x को ऐसे ही लिख लेना है, 8 3 11 यानी 110 अंश हो जाएंगे। बराबर में क्या है 180 अंश, ठीक है। 110 को आप उधर भेज देंगे तो 180 माइनस का क्या हो जाएगा 110। जब आप इसको घटाएंगे तो 180 से जब 110 जाएंगे कितने बचेंगे 70 अंश। बस आपके 2 नंबर यहीं से कंप्लीट। समझ नहीं आया क्या। तो जैसा पहले चित्र में x का मान निकालना था तो हमने x को ऐसे ही लिख लिया, प्लस के 80 अंश प्लस के 30, त्रिभुज के तीनों कोणों का एक 180 अंश होता है, तो इसीलिए हमने 180 लिख दिया। 8 3 11 यानी 110 अंश हो जाएंगे, बराबर 180। 110 से जब 180 घटाएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा 70 अंश। यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। समझ में आया कि नहीं। अब आपको ऐसे सवालों से, वृत्त वाले सवालों से डरना बिल्कुल भी नहीं है। जब 3 चीज़ें बोल रही हूँ तो तीनों कोणों का योग हमारा जो है 180 होता है। 3 चीज़ों में से एक चीज़ निकालनी होगी तो आप आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो अब आगे क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन दे रखा है हमारा, यदि 5 की पावर 3 बराबर 125 हो तो इसका लघुगणक रूप क्या होगा ज्ञात कीजिए। तो इसको हम लोग कैसे हल करेंगे, इसको थोड़ा ध्यान से समझना है। 5 की पावर क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर, ये दूसरा सेट हमारा चालू हो गया। 5 की पावर 3 है बराबर में 125। जब इसको आप लघुगणक रूप में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, लॉग, ध्यान से समझना, लॉग जो है 5 ऐसे ही रहेगा, इसके ऊपर जो है ये वाला 125 आ जाएगा, ये वाला उठकर इधर आ जाएगा, बराबर में क्या बचेगा 3। बस इतना सा काम करना, 1 नंबर में क्वेश्चन आया था। तो कैसे करना है ध्यान से समझिए। 5 की पावर 3 है बराबर में 125 है। अगर बोले आपसे इसको लघुगणक रूप में बदलिए तो पहले लॉग लिखेंगे, यहाँ पर जो भी होगा उसको लिखेंगे, जो इधर होगा उसको उसके ऊपर लिख लेंगे, जो ऊपर यहाँ पर होगा उसको वहाँ बराबर में भेज देंगे। बस इतना सा काम करना है। 1-2 सवाल अगर आप इसी के ऊपर करेंगे तो आपको वहाँ पर दिक्कत नहीं होगी। अब आप यहाँ पर 5 की पावर 4 लिख दीजिए, 6 की पावर 3 लिख दीजिए, इधर 216 लिख लीजिए। इस तरीके से जब आप करेंगे तो आपको वहाँ पर कोई पेपर में समस्या नहीं होगी। अब आगे देखते हैं, फिर से हमारा एक क्वेश्चन आया है। यदि, पहले क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए क्या है। यदि 8, x व 18 का समानुपात में हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले जैसा जैसा क्वेश्चन बोलेगा हम लोग वैसा ही करेंगे।
तो क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। पहले नंबर में 8 है, तो इसको इस साइड में हल कर लें ताकि आपको दिखे हो। तो 8 को हमने लिखा, अनुपात में x को लिखा, समानुपात में फिर से x है तो x लिख लिया, अनुपात में 18 है तो 18 लिख लिया। ठीक है, अब इसको हम लोगों ने बताया 8/x भी लिख सकते हैं, बराबर में x/18 भी लिख सकते हैं। अब बराबर में कैसी गुणा, तिरछी गुणा, तो x की गुणा x से तो x स्क्वायर, और 18 की गुणा 8 से करेंगे, 18 8 144, 18 8 144, 8 8 64 की 4, 8 1 8 6 14। अब यहाँ से x की पावर जब हटाएंगे तो इसके ऊपर अंडर रूट आ जाएगा, और ये किसका वर्गमूल होता है आप लोग जानते होंगे, 12 का होता है। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर। ठीक है, तो ये भी अब थोड़ा जो है रफ्तार में इसलिए थोड़ा जल्दी करा रहे क्योंकि कुछ क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, तो उनको हम लोग फास्ट ही हल करेंगे ताकि आपको समय भी बचत हो और आप लोग समझने में भी कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि एक जैसे क्वेश्चन जब दोबारा कराए जाते हैं तो उनकी जो है रफ्तार बढ़ना ही चाहिए ताकि आप लोगों को समझ भी। अब देखते हैं समुच्चय का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन 100% आपके पेपर में आएगा। ये यहाँ पर आपको लग रहा होगा बहुत बड़ा क्वेश्चन, हम करेंगे कैसे, तो एक ऐसा तरीका बताएंगे तो जो आपको बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। तो आपसे बोल रहा a-b, तो हम लोग करेंगे a-b। ध्यान से समझना, हम एक स्टेप में सवाल हल कराएंगे, पूरा नहीं लिखेंगे। पहले नंबर में आपने सवाल देख लिया, अब आप वहाँ पेपर में a का मान पहले लिखेंगे, पेपर में b का मान लिख लेंगे, a-b। अब जो बताना है वो हम बताएंगे। सबसे पहले देखेंगे a में 2 है, क्या इसमें कहीं 2 दिख रहा है, नहीं है। जब ना हो तो उसको समुच्चय का निशान लगा लेना है, हम लोग लिख लेंगे 2। इतनी बात आप समझ गए। अब इसमें 3 है, क्या इसमें 3 है, 3 है, तो यानी जो चीज़ उसमें है तो उसको हम लोग नहीं लिखेंगे। अब इसमें देखा 5 है, क्या इसमें भी 5 है, तो 5 आप लोगों ने देखा कि है, तो हम लोग इसको नहीं लिखेंगे। बस यही इसका क्या आ जाएगा, 2 आंसर। a-b का मान क्या आ गया, 2 हो गया ना सेकंडों में। तो आप लोगों को समझना है, जब a-b बोलेगा तो जो a में होगा और b में नहीं होगा उसको लिखते हैं। अगर b-a बोलता तो जो b में होगा a में ना हो उसको लिखेंगे। तो ये कन्फ्यूजन याद रखना, वो यहाँ पर b-a भी पूछ सकता है। तो जब b वाले में आपको देखना है कौन सी ऐसी चीज़ है जो a में नहीं है, उसी को आप लिख देंगे, वही उसका क्या हो जाएगा, आंसर। तो समझ में आई ये बात हमारी कि नहीं। अब आगे देखते हैं, कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है, इसको भी थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करेंगे। जल्दी करेंगे कैसे, सबसे पहले कुछ चीज़ें यहीं पर हल कर लेंगे। जैसे ये 12/27 है, अब ये 7 और 14 है, तो सबसे पहले 12 को हम लोग काट सकते हैं, किससे, 3 चक्कू 12, सीधे लिखेंगे यहाँ पर -4, क्योंकि 3 चक्कू 12 होता है। और 7 से जब आप 14 को काटेंगे तो नीचे 1 आएगा, और यहाँ पर क्या आएंगे, -2, क्योंकि भाई 7 दूनी क्या हो जाएगा, 14, और 3 चक्कू 12 और 3 नवैया क्या होते हैं, 27। इतनी बात आप समझ गए होंगे। ऐसे ही इसको भी हल कर लेंगे, ब्रैकेट लगा देंगे यहाँ पर। अब इसको जब हल करोगे तो -8 है, तो 8 1 8 एक बार गया, और नीचे 9 1 9, और 9 पन्ना क्या हो जाएगा, 45, 5 बार गया है। गुणे का निशान लगाएंगे, ये 1 बार गया था तो 1 लिखा, ये 8 एक बार गया था तो 1 लिखा, 2 बार जाएगा, 8 दूनी 16। इतनी बात आप समझ गए होंगे, उम्मीद कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, सामने सामने गुणे का मतलब सामने सामने गुणा, माइनस माइनस प्लस, 4 दूनी 8 बटे में 9, फिर माइनस का निशान लगा लेंगे। ये क्या हो जाएगा, 1 1 1 और 5 दूनी 10। समझ गए होंगे आप इतनी बात हमारी आसानी से। अब क्या करना है, तिरछी गुणा कर देते हैं, 10 8 80 -9 1 9 बटे में तिरछी गुणा, यानी इसकी इससे गुणा, इसकी इससे गुणा, नीचे की नीचे से गुणा, 10 9 90। अब क्या करेंगे, जब 80 से आप 9 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 71 बटे 90। इसी का यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आपको ऐसे सवालों को कैसे हल करना। पहले इसको सरल कर लेना है जितना सरल हो सकता है, फिर आप जो भी आता है तिरछी गुणा, अगर प्लस होता है तो प्लस वाला सिस्टम अपनाते, माइनस है तो माइनस, इसकी इससे गुणा, इसकी इससे गुणा। हो सकता है लासा वाला मेथड सबको ना आता हो, इसीलिए हमने यहाँ पर लासा का तरीका नहीं बताया। ये सब लोग आप लोग कर लोगे, 10 का पहाड़ा 8 बार, 9 का पहाड़ा 1 बार, इसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी आपको करने में, तो इसलिए हमने ये तरीका बताया है। ठीक है, तो उम्मीद कर रहे हैं आप क्वेश्चन नंबर 4 भी समझ गए होंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर हम लोग जो है 4 समझ चुके थे, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। लिखा हुआ है
एक समकोण त्रिभुज के समकोण बनाने वाली भुजाएं 4 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर हैं, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आप वहाँ पेपर में समकोण भी बना सकते हैं, आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पर लगाना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र पहले नंबर में पता होना चाहिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल। इस तरीके से आप त्रिभुज बना सकते हैं, लिख भी सकते हैं। तो 1/2 होता है आधार गुणे क्या होता है, ऊंचाई। ये हमारा होता है त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र। इतनी बात आप समझ गए होंगे। अब क्या करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल को ऐसे ही रखते हैं क्योंकि वो निकालना है। आधार का मान आप लोग 4 लिख लेंगे, ऊंचाई आप लोग 6 लिख लेंगे। 2 से 4 को काट सकते हैं, 2 दूनी 4। 2 का पहाड़ा जब आप 6 बार पढ़ेंगे तो आपको कितने मिल जाएंगे, 12। सारी चीज़ें सेंटीमीटर में थी तो इसको भी हम लोग सेंटीमीटर में ही लिखेंगे, और बात क्षेत्रफल की होगी तो इसीलिए इसको जो है इसकी पावर क्या हो जाएगी, 2। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, अब आगे देखेंगे। ये वाला क्वेश्चन हम लोगों ने पहले भी आप लोगों को बताया है कि कैसे करते हैं इसको, तो उसी तरीके से इसको जो है अब आप लोग घर में इसको ट्राई करना, क्योंकि इस तरीके को क्वेश्चन हम 2 करा चुके हैं। ठीक है, अब उम्मीद करते हैं आप कर लेंगे इसको। तो आप लोग इसको अपने हाथ से कोशिश करने की करना। ठीक है, अब देखेंगे क्या दे रखा है। नीचे वाला क्वेश्चन हमारा है x² + 3x - 10 के हमको क्या करना है, गुणनखंड। तो इसको भी बहुत आसानी से हम आपको समझा देंगे। x² क्या है, प्लस का 3x और माइनस के क्या है 10, ये लिख लेंगे। इसके हम लोगों को करना है गुणनखंड। तो सबसे पहले क्या करना है, इस तरीके के सवालों में आज से आप गुणनखंड आसानी से समझ जाएंगे अगर ध्यान से थोड़ा सुनेंगे। सबसे पहले यहाँ पर 10 है, यहाँ पर कोई संख्या आपको दिख रही है क्या, नहीं दिख रही है। जब कोई संख्या ना दिखे तो आगे हम लोग 1 मान लेंगे। 10 का पहाड़ा 1 बार पढ़ोगे तो 10 एकम 10, बीच में क्या है 3। तो आपको क्या करना है, गुणा करने पर आपको लाने हैं 10, और ये माइनस का निशान क्या बोल रहा है, घटाने पर। घटाने पर कितने आने चाहिए, 3। अगर यहाँ पर जोड़ होता तो जोड़ने पर। ये चीज़ आपको कोई नहीं बताएगा, आप चाहे जिससे भी पढ़ लें। ऊपर लेवल पर आपको चीज़ें पता चल जाएंगी, जिससे आप पेपर में जो है जब तक आपको बेसिक नहीं पता होगा जब तक। अब ये माइनस का मतलब आपको घटाने पर लाने 3, अगर प्लस होता तो जोड़ने पर लाने होते। तो आप x² को ऐसे ही लिख लेंगे, 1 कोई लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। 5 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ने पर 10 आते हैं, तो आप लोग जानते हैं 2 बार पढ़ने पर। तो 5x में से कितने x घटा देंगे, देखोगे 5 का पहाड़ा जब आप 2 बार पढ़ोगे तो 5 दूनी कितने मिलेंगे, 10। और 5 रुपये में से जब 2 रुपये घटाओगे तो कितने बचेंगे, 3। समझ गए होगे। माइनस वाला 10 को ऐसे उतारते हैं, पहला और आखिरी वाले को कुछ भी नहीं करते हैं, जैसे लिखा हुआ है इसको ऐसे ही उतारते, बीच वाले में जो भी बदलते हैं। अब 5x में से जब 2x घटाओगे तो आपको मालूम है 3x बचेंगे, और 5 का पहाड़ा जब 2 बार पढ़ोगे तो 5 दूनी 10 और x से यानी x²। अब इन दोनों में ऐसा क्या है, जो दोनों में आप लोग बोलेंगे x, तो x प्लस क्या हो जाएगा 5। इन दोनों में कॉमन क्या है, माइनस का 2 ले लेंगे तो x बचेगा प्लस के 5। अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे ये वाली चीज़ 2 बार लिखी हो तो इसको हम लोग जो चीज़ कॉमन में होती है उसको 1 बार लिख लेते हैं, और ये x - 2 को दूसरी बार में लिख लेंगे। यही इसके हमारे क्या आ जाएंगे, गुणनखंड। समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं आप इसको आसानी से। ठीक है, अब आगे आते हैं, देखेंगे। ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है, तो इसको थोड़ा आराम से समझेंगे। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 देखेंगे कैसे करना है, तो इसको भी थोड़ा आराम से समझेंगे। सबसे पहले बोल रहा है दीवार का क्या निकालना है, आयतन। तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, दीवार का आयतन लिख लेंगे, दीवार का आयतन। तो दीवार का आयतन बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई या तो मोटाई। तो इस तरीके का एक फार्मूला हमारा होता है। तो फार्मूला लिखेंगे नहीं, आप लोगों को जो संख्याएं दे रखी पहले नंबर में 6 लिख लेंगे। ठीक है, ध्यान से सुनना, 6 लिखा। फिर ये दे रखा है 2.5 मीटर, तो 2.5 मीटर लिख लेंगे। ठीक है, अब ऊंचाई हमारी देखोगे दोनों चीज़ें मीटर में है, ये हमारा किस में, सेंटीमीटर में। जब कभी भी सेंटीमीटर की चीज़, जैसे 15 सेंटीमीटर है, जब इसको हम लोग मीटर में बनाते हैं तो इसको हम लोग 100 से भाग दे देते हैं। ये बात आपको पता होनी चाहिए। नीचे 2 जीरो हैं तो 2 अंक बाद दशमलव लगा देंगे, ये दोनों कट जाएंगे, तो इसको हम लोग 0.15 मीटर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, 0.15
ये भी हमारा तीनों चीज़ों को मीटर में होना जरूरी है, इसीलिए बोल रहे हैं सवाल इंपॉर्टेंट है। बाकी लोग इसको ऐसे ही हल कर लेंगे, या तो सेंटीमीटर में होना चाहिए या तो मीटर में, तभी सवाल हल होगा। अब क्या करेंगे, यहाँ से जब आप दशमलव हटाओगे तो नीचे कितनी जीरो बढ़ जाएंगे, 2 जीरो। यहाँ से जब आप दशमलव हटाएंगे नीचे कितनी जीरो बढ़ जाएंगे, दशमलव के बाद एक संख्या है तो 1 जीरो। इतनी बात आप समझ रहे होंगे। 25 से हम लोग काट सकते हैं, 25 से कम 25, 25 चक्कू 100, ठीक है। अब 2 से काट देंगे, 2 तिये 6, 2 पंचे 10, ठीक है। अब 5 से 15 को काट सकते हैं, 5 तिये 15, ठीक है। इतनी बात आप समझ गए होंगे आसानी से। अब दीवार का आयतन हमारा क्या आ जाएगा, 3/4, यही तो आ रहा है ना। 2 तिये 6, 2 पंचे 10, देख लेना कहीं काटने वगैरह में गलती ना हुई हो। आप लोगों को फिलहाल करना ऐसे ही पेपर में। तो 3/4 का मतलब क्या हो जाएगा, 25 चक्कू 100 हो जाएगा, ठीक है। 3/4 का मतलब जब आप इसको भाग देंगे तो आपका 0.7 बचेंगे, 2 तो 0.72 आयतन है, तो सेंटीमीटर में क्या आ जाएगा, मीटर में है तो मीटर क्यूब। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 को। 6 नंबर आप समझ गए होंगे। दीवार का आयतन हमने बता दिया है कैसे निकालते हैं। पहले सारी चीज़ों को मीटर में बनाना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर मेजरमेंट मीटर में 2 चीज़ें थी, इसीलिए सबको हमने मीटर में बनाया था, ठीक है। दीवार का आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे वो ऊंचाई मोटाई। अब जब कभी भी दीवार का आयतन निकालेंगे तो उसमें लंबाई भी होती है, उसकी ऊंचाई भी होती है, और उसकी मोटाई भी होती है, कितनी दीवार मोटी बनी हुई है। तो वही तीनों चीज़ें आपको दे रखी होंगी। अब देखेंगे ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी थोड़ा ध्यान से करेंगे। सबसे पहले बोल रहा है 9 सही 4/5 में किस संख्या से गुणा करें कि गुणनफल क्या हो जाए, 42 हो जाए। तो इस तरीके का क्वेश्चन आपको हम ऐसे बताएंगे ताकि आप देखते इसके आंसर बता सकेंगे। सबसे पहले इसको जो है इस तरीके से लिखा हुआ है, इसको पहले नंबर में बदल लेंगे। 5 का पहाड़ा, इसको बदलना तो जानते होगे, 5 9 45, या 9 पन्ना 45 और 4 क्या हो जाएगा, 49, और नीचे 5। इतनी बात आप समझ रहे होंगे। मैं किस संख्या से, यानी जब संख्या मालूम ना हो तो हम लोग क्या मान लेंगे, x। अब आपकी मर्जी, x y z कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। कि गुणा करें कि इनका गुणनफल, यानी इन दोनों का गुणनफल क्या हो जाना चाहिए, 42 यानी 42। समझ रहे होंगे इतनी बात। अब ऊपर की गुणा 49 का पहाड़ा जब आप x बार पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएंगे 49x। इतनी बात आप समझ रहे होंगे। बट्टे में 45 से बराबर में क्या है, 42। अब ऊपर वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या कटती है, अगर आपने रूल पढ़ा होगा, लेकिन बीटीसी के पेपर में बिल्कुल भी आपको ऐसे नहीं करना है। जब आप x का मान निकालेंगे तो 42 की गुणा तो 5 से हो जाएगी, ठीक है। 42 की गुणा किससे हो जाएगी, 5 से। और जो 49 हमारा गुणे में था ये कहाँ आ जाएगा, बटे में। इतनी भी बात आप समझ रहे होंगे। 7 छंग 42 होता है, 7 सत्ते 49 होता है। अब आप देखेंगे ऊपर बचा हुआ है 6 गुणे में 5, तो 6 पंचे 30, और बटे में क्या आ जाएगा, 7। यही इस सवाल का क्या हो जाएगा, राइट आंसर। तो उम्मीद कर रहे हैं आप समझ रहे होंगे। x बराबर 30/7 इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं। ऐसा कोई पेपर नहीं जिसमें आपके समांतर माध्य का क्वेश्चन आता ना हो, वो भी 2 नंबर में। तो कोशिश करेंगे आज के बाद में आपको ऐसे सवालों में बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले क्या करना है, ऐसे सवालों को जब समांतर माध्य निकालना हो तो पहले नंबर में आप लिख लेंगे f, और यहाँ पर लिख लेंगे x। तो f हमारा ऊपर वाला होता है, 4 लिख लेंगे, 6 लिख लेंगे, 4 के बाद 6, 8, 10, 12, ठीक है। 10 12 के बाद में है हमारे पास 14। अब इसी तरीके से x वाला हम लोग करेंगे। x हमारा क्या है, 3, 4, 2, 2, 6, 8। इतनी भी बात आप समझ रहे होंगे। अब क्या करना है, इसी का हम लोग निकाल लेते हैं fx। ध्यान से सुनना, ये तो हमने जो इसमें हमारे सवाल में दे रखा था वो, ये आपको काम अपनी तरफ से करना है। ये नहीं समझना कि सवाल इतना बड़ा कैसे है। 4 का पहाड़ा जब आप 3 बार पढ़ेंगे तो 4 3 12, fx का मतलब गुणा इनकी। 6 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे 24, 8 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे 16, 10 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे 20,
12 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे 72, 14 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे 14 8 112। उम्मीद कर रहे होंगे आप इतनी बात हमारी समझ रहे होंगे। अब क्या करेंगे, इन दोनों को हम लोग क्या कर लेंगे, जोड़ लेते हैं। तो आप जब इसको जोड़ेंगे तो देखिए जोड़ने पर कितना आता है। तो सबसे पहले देखेंगे 4 और 2 6, 6 6 12 और 2 14 और 2 16 के कितने 6 हासिल आया 1। तो 1 और 1 वो 2, 2 2 4, 1 5, 2 7, 7 7 14 और 1 15, 15 के कितने 5 हासिल आया 1 और 1 ये 1 1 2। तो देख लेना आप जोड़कर, हो सकता है कहीं हमसे गड़बड़ हो जाए, तो आप लोगों को सही जोड़ना है। तो जोड़ने पर हमारा कितना हुआ 256। तो ये जो हमारा मान है सिग्मा एफ एक्स आ जाता है। सिग्मा एफ एक्स हमारा कितना आया 256। अब क्या करते हैं, सिग्मा एफ एक्स बटे समांतर माध्य का फार्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एन, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, ये हमारा फार्मूला होता है इसका। तो एफ का मान अब हम लोग देख लेंगे कैसे क्या आया हुआ है इसमें। देखते हैं एफ हमारा कैसे निकला हुआ है। समझ गए होंगे कि समांतर माध्य का सूत्र क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। अब आप लोग देखेंगे हमको ज़रूरत क्या है, सिग्मा एफ एक्स तो हमने निकाल लिया, अब हमको सिग्मा एफ की ज़रूरत है। तो थोड़ा सा हमसे लग रहा है हमसे लोगों से गलती हुई है। गलती ये हुई है कि ये जो होता है हमारा, ये हमारा एक्स होता है और ये हमारा क्या होता है एफ। तो ये गलती आपको नहीं करनी वहाँ पर, ठीक है। इसीलिए हमने समझाने के लिए, ताकि आपको याद रहे कि x पहले आता है f बाद में आता है, क्योंकि सूत्र होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। अब क्या कर लेंगे, इनको हम लोगों को क्या करना होगा, जोड़ना होगा। तो जोड़ लेंगे 4 और 3 7, 2 9, 9 2 11, 11 और 8 कितने हो जाएंगे 19, 19 और 6 25। तो देखेंगे आप सिग्मा एफ का मान क्या आ जाएगा 25। इतनी बात आप समझ रहे होंगे। समांतर माध्य का हमने सूत्र आप लोगों को क्या बताया है, समांतर माध्य का सूत्र बताया सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स का मान आप लोगों ने निकाला है 256, बटे में क्या आ जाएगा 25, ठीक है। तो इसको कैसे हल करेंगे, आइए करते हैं। तो 25 से जब आप 25 को काटेंगे तो 25 से कम 25, जब पूरा चला जाएगा तो 0 लगा लेंगे। अब जाएगा नहीं, आगे बचे हैं 6, तो 6 के आगे जब दशमलव लगा दोगे 0 लगा दोगे, 25 दूना 50 हो जाएगा। फिर बचेंगे 4, फिर 25 चक्कू, 25 दूना 50, बचेंगे 10, फिर 1 0, 25 चक्कू 100। तो समांतर माध्य हमारा कुछ आ जाएगा 10.24। ये हमारा क्या आ जाएगा समांतर माध्य, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। जो भी चीज़ें हमने बताई है या आपके पेपर में सारी चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं, तो इसीलिए हमने इतनी मेहनत करके आपके लिए वीडियो बनाया। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, सब्सक्राइब भी कर देना हमारे चैनल को। और हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।